अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक ब्लॉगर की वेबसाइट बनाएंगे और उसकी बेसिक जो एसईओ सेटिंग्स होती हैं वो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये blogger.com पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो मैंने ये पहले से वेबसाइट बनाई हुई है, साइन अप वगैरह किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा आ रहा है। आपने अगर न्यू बनानी होगी तो आप न्यू क्लिक करेंगे, अगर पहले से कोई बनी होगी तो इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, न्यू ब्लॉग पे कैसे बनना है, आपने यहाँ पे टाइटल देना है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, GR वेब डेव। ठीक है, नेक्स्ट करना है हमने। एड्रेस, आपने जो एड्रेस बनेगा हमारा, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एड्रेस कौन सा बनेगा। ये जो मेरी पहले से वेबसाइट बनी हुई है grtexinfo.blogspot.com। ठीक है, ऐसे ही बनेगा हमारा। आपने ये blogspot.com से पहले जो लिखना है ये एड्रेस बनेगा जाएगा। जैसे मैं GR वेब डेव लिख रही हूँ। ठीक है, वेब डेव। ठीक है, अब ये ऐसे एड्रेस बन जाएगा और ये दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बन सकता है। ठीक है, अगर मैं कुछ और लिखूँ, जैसे कि यही लिख लेता हूँ टैक्स इन्फो। ठीक है, ये देखेंगे सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट। ठीक है, अगर इसके आगे मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये सेव कर देना है और आपका एक न्यू ब्लॉग बन जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से बनाया हुआ तो मैं न्यू नहीं बना रहा। तो ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसकी सेटिंग में चले जाना है आपने। ठीक है, तो सेटिंग में जाने के बाद टाइटल आ गया आपके पास। टाइटल वहाँ पे भी आप जब बना रहे होते हैं न्यू ब्लॉग तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो GR टैक्स, ये मैंने टाइटल एक लिख लिया, आप भी टाइटल एक अच्छा सा लिख लीजिएगा 100 वर्ड्स के अंदर अंदर। ठीक है, मैंने 48 वर्ड का लिखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आ गई नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन भी आपने 500 वर्ड से नीचे लिखनी है, ये देखें लिमिट लगी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं और किसी एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी लिख सकते हैं अच्छी सी जो। और इसमें अपना कीवर्ड जो है आपने लाजमी इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, एसईओ के वाले से, ताकि आपकी वेबसाइट रैंक हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लॉग लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देनी है, अगर आप किसी और लैंग्वेज में ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसको भी ऑफ रहने देना है। ठीक है, गूगल एनालिटिक मेजरमेंट आईडी आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, और फेविकॉन, ये जो होता है फेविकॉन अभी आ रहा है ये वाला, ये देखें ये ब्लॉगर, ये देखिए ये वेबसाइट का ये आ रहा है। ठीक है, व्हाट्सअप का ये आ रहा है, ये चैट जीपीटी का ये आ रहा है। ठीक है, तो फेविकॉन अगर ये आप से सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाए, 100 KB से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अभी कैंसिल करता हूँ मैं। इसको आपने लाजमी ऑन कर देना है। ठीक है, और ब्लॉग एड्रेस यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। कस्टम डोमेन है, अगर आपके पास वो भी लगा सकते हैं, कस्टम डोमेन यहाँ से सेव कर सकते हैं। और HTTPS रीडायरेक्ट ऑन रखना है आपने। यहाँ से किसी और ऑथर को ऐड करना चाहते हैं, एडमिन को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, इनवाइट मोर ऑथर्स ईमेल्स टू, यहाँ पे ईमेल लिखनी है और सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और पोस्ट कितनी शो हो मेन पेज पे 15 लगी हुई हैं। ठीक है, पोस्ट टेम्पलेट आपने कोई है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, इमेज लाइट, ये तीनों को ऑन कर देना। ठीक है, ये आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको तेज़ कर देंगे। ठीक है, कमेंट लोकेशन आप एम्ड रखना चाहते हैं, फुल पेज रखना चाहते हैं, पॉपअप विंडो रखना चाहते हैं। मेरे पास एम्ड है तो ये देखेंगे। तो कमेंट में मैं कहाँ कर सकता हूँ, साइट मैप में शायद होगा, नहीं है साइट मैप, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये देखें ये साइट मैप का पेज था मेरे पास तो मैंने ये ओपन कर लिया। अब कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट में ये देखें ये एम्ड है। ठीक है, ये कमेंट जो है एम्ड है। तो अभी इसको फुल पेज करेंगे। अभी इसमें मैं आपको चेंजेस करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चेंजेस कैसे होंगी। ये देखें ये अब ये फुल पेज कमेंट हो गया है। ठीक है, जो कि सही नहीं लग रहा। बैक चले जाते हैं, एमडी ही अच्छा लग रहा है। पॉपअप विंडो भी आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखें एक पॉपअप विंडो ओपन है। पॉपअप नहीं सही, एम्ड ठीक है, सबसे बेहतरीन है। सेव करें। हु कैन कमेंट एनिमस, अनोनिमस भी कर सकेगा। यहाँ पे देखें ये कमेंट के ऑप्शन में होगा अनोनिमस का ऑप्शन।
दफ़ा रिफ़्रेश। ये देखें, अब ये देखें गुलाम रसूल, ये मेरी प्रोफाइल है गूगल की, ठीक है। अनोनिमस कर सकता है और नेम और यूआरएल दे के भी कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कैंसिल करते हैं। ऑलवेज़ कमेंट मॉडरेशन ऑलवेज़, ठीक है। मतलब कि आपके पास मॉडरेशन में जाए कि आप अप्रूव करोगे तो तभी आपकी वेबसाइट पे वो नज़र आएगा। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। समटाइम्स रख लेते हैं, ठीक है। फॉर पोस्ट होल्डर देन, ठीक है। ईमेल और रेस्टोरेंट, ठीक है। कमेंट फॉर्म, मतलब कि मॉडरेशन की रिक्वेस्ट किस किस को जाए, आपको आपकी ईमेल पे तो आएगी और किस किस को चाहिए वो भी आप देखते हैं। कमेंट फॉर्म ई मैसेज, यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं आप। पोस्ट यूजिंग ईमेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपने ये अपने हिसाब से कर लेनी है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, आप जहाँ से भी इंडिया से हो इंडिया का कर लेना है, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट मैंने ये रखा है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कमेंट साइन टाइम स्टैम्प कुछ भी चेंज कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन ये सबसे पहले आपने ऑन कर लेना है। सर्च डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और ये डिस्क्रिप्शन ऊपर वाली ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप जो भी करना चाहो पेस्ट कर सकते हो। कस्टम 404 लिखना चाहते हो वो लिख दो। कस्टम रीडायरेक्ट लिखना चाहते हो वो लिख दो, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ठीक है। फ्रॉम टू योर डिलीट करते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। ये मेरे पास एक रीडायरेक्ट ऐड था तो मैंने डिलीट कर दिया। नेबल कस्टमर रोबोट्स करना है आपने ऑन, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आपने बस यहाँ पे क्या चेंज करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिख देना है, ठीक है। और साइट मैप डॉट एक्सएमएल भी रहने देना, बस सिर्फ यहाँ पे, बस आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अपना जो नाम लिखा होगा वो लिख देना है, बाकी ये सब वैसा ही रहेगा। और इसको ऑन कर देना है और इसमें बस क्या करना है, आल पे क्लिक कर देना है और नो डीपी पे कर देना है, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। इस पे भी इसी तरह कर देना, इस पे भी इसी तरह कर देना। गूगल सर्च कंसोल में भी अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेना आपने, ठीक है। कस्टम एड्स डॉट टी एक्स टी, कस्टम एड्स डॉट टी एक्स टी जब मोनिटाइजेशन होती है तो तब ये ऐड करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको फ़िल वक्त नहीं ज़रूरत, ये वाला ऑफ भी रहने दे। बैकअप आप यहाँ से ले सकते हैं कंटेंट का, ठीक है, अपने वेबसाइट की। और बाकी सेटिंग इसको भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इनेबल लिंक ऑप्शन इन पोस्ट एडिटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट हम जो इसमें चीज़ें हैं, लेआउट, थीम, पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पेजेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट किए हैं। अर्निंग कैसे, एडसेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। और कमेंट्स में आ जाएं, कमेंट्स यहाँ पे आपको जो आएंगे वो आप मैनेज करेंगे। स्टेट्स कितने हैं, व्यूज़ वगैरह जो आते हैं वो कैसे, कहाँ से चेक करेंगे वो यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। ऑल टाइम के 400 व्यूज़ हैं, टू डेट 4 हैं, ठीक है। यस्टरडे 0, दिस मंथ 154 हैं, लास्ट मंथ 0 हैं। तो पोस्ट में आ जाएं, नो पोस्ट है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मिलते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, ठीक है। ये किसी को अगर ये वाला थीम भी चाहिए होगा तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसे ये जो टेम्पलेट है ये बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, इसकी आप स्पीड भी देख सकते हैं। मैं भी आपको स्पीड भी इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छी स्पीड है इसकी। आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो रहा है, बस थोड़ी देर तक हो जाएगा। ये भी बस थोड़ी देर तक ये हो जाएगा। इसकी भी ये वाला जो टेम्पलेट है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो पता नहीं ये क्या हुआ है, अभी भी इसमें परफॉर्मेंस का गैप आ गया है। शायद अभी लेआउट की वगैरह की, अभी मैंने ये इंस्टॉल ही किया है तो इसमें शायद अभी सेटिंग वगैरह होने वाली है। ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने नहीं लगाई, ठीक है। ये बस मैंने अभी इंस्टॉलेशन की है इसकी। तो ये नो नो रिजल्ट्स फाउंड, अभी मैं इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन करूँगा तो बाकी फिर ये इंशाल्लाह इसकी ये जो परफॉर्मेंस है इसकी ये अप होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो पीसी पे ये तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस 63 है, 95, 91, 90 से ऊपर है ये तीनों तो। और ये 63 है। मोबाइल पे ये कम है थोड़ा, बेस्ट प्रैक्टिस
परफॉर्मेंस का गैप आ रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट और ये कुछ इसकी वजह से है। तो वो मैं ये सारी क्लोज़ करके इसकी कलर वगैरह सही की थोड़ी सेटिंग होने वाली है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। तो आपने भी अगर ये थीम अगर आपको चाहिए हुआ ये टेम्पलेट ये ब्लॉगर वेबसाइट के लिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जल्द ही कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और आपको लिंक भी मिल जाएगी इसकी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी जो मेरी जो वीडियोस आएंगी थीम्स के ऊपर कि कस्टम कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, एडिट कैसे करते हैं, लेआउट की इस थीम की जो मैं पूरी एडिटिंग करूँगा अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो कैसे करेंगे, तो मैं भी आपको भी साथ बताऊँगा और आप अपनी भी वेबसाइट की कर सकते हैं और मैं इसकी साथ साथ करता भी जाऊँगा, ठीक है। लाइव आपके सामने ये यूआरएल भी मैंने आपको दे दिया, तो आप चेक भी कर सकते हैं जब मर्ज़ी चाहें कि मैंने कहाँ तक कर लिया, और आप खुद भी वहाँ से देख के कर सकते हैं मेरी वीडियोस से। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगी, ठीक है। आज की वीडियो बस इतनी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप उन वीडियोस को देख सको, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।